देखिए, मेरा कहना है कि खामनेई साहब की जो मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, तो मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सबसे पहले। और लेकिन मैं जो यहाँ पर जो लखनऊ में बैठकर या कश्मीर में बैठकर जो लोग छाती पीट रहे हैं, जो लोग कपार फोड़ रहे हैं अपना, या जो अपना सर फाड़ रहे हैं, ये शर्ट फाड़ रहे हैं, लुंगी पैजामा फाड़ रहे हैं, समझे ना, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भैया यहाँ फाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो है आज देश के सामने इस तरह की हरकतें देखकर हो रहा है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र के द्वारा भारत का युद्ध छिड़ जाता है, समझे ना, भारत का अगर युद्ध छिड़ जाता है तो यहाँ पर जो बैठे हुए छाती कूटते पीटते फाड़ते हुए कपड़ा फाड़ते हुए जो मुसलमान जो नज़र आ रहे हैं, समझे ना, खामनेई साहब की मौत पर, तो क्या वो यहाँ बैठकर भारत के साथ खड़े रहेंगे या फिर वहाँ के जो है दलाल बनकर, स्लीपिंग सेल बनकर भारत की ही काट करेंगे, भारत के ही जो खिलाफ आंदोलन करेंगे, भारत के ही खिलाफ। जो बिकाउज एक जनरल हुआ करता था पाकिस्तान में, उसने कहा कि हमको न्यूक्लियर बम बनाने की क्या ज़रूरत है, भारत में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, वो अगर हमारा भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो हर एक मुस्लिम जो है न्यूक्लियर बम की तरफ फटेगा, हर एक मुस्लिम न्यूक्लियर बम की तरफ फटेगा। तो क्या आप चाहते हो वो जनरल जिया उल हक जो कहा था, समझे ना, तो क्या जिया उल हक की मानसिकता से जीना चाहते हो या फिर भारत की तन्मयता, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा बोली और कल्चर में रच बस कर यहाँ के जो भावनात्मक जो संस्कृति है, एक दूसरे से वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करती है भारत, और एक दूसरे को मदद कर कर आगे ले जाने की बात करती है, सबों का ख्याल रखने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसमें आपको उसके अनुसार और भारत के संविधान और कानून के अनुसार चलना है। ये बड़ा सवाल है। अच्छा, जब ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो इसकी हम बात करें तो भारत में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, भारत जो है एक न्यूट्रल कंट्री है, समझे ना, भारत किसी के द्वारा मतलब मूव्ड नहीं होता है, सेंटिमेंटली प्रभाव में नहीं जाता है, ना किसी की दलाली के प्रभाव में जाता है। बिकॉज भारत जो है अपने स्वयंभू है, अपने पावर से, अपने शक्ति से, फाइनेंशियली पावर से किसी के सामने कटोरा उठाकर पाकिस्तान की तरफ भीख भी नहीं मांगता है, और ना अपने सैन्य शक्ति किसी से ये मतलब कहता है कि मुझे सैनिकों की कमी है, आप हमें सैनिक दे दो, समझे ना, सफिशिएंट है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, हर में एक ढंग से परिपूर्ण है। इसीलिए अमेरिका भी एक बार सोचता है, चाइना भी सोचता है, पाकिस्तान तो सोचता ही नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की पहले पैंट गीली हो जाती है अगर भारत थोड़ा तनकर खड़ा हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर भारत के विश्व युद्ध की जो सिचुएशन बना हुआ है, तो थर्ड वर्ल्ड वार का जो अगर एस्पेक्ट अगर क्रिएट होता है तो भारत का क्या रोल होगा। तो मैं आपको बता दूं, भारत 100% न्यूट्रल मोड में रहेगा, अनलेस अनटिल जब तक कोई देश भारत पर हमला नहीं कर दे, और जो देश भारत पर गुटबाजी कर कर हमला करेगा फिर उसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा और उसको भी तहस नहस कर दिया जाएगा। भारत सक्षम है, हर दृष्टिकोण से सक्षम है, हमें कहीं किसी के साथ कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब एक है आपका ये है कि भारत अपना फैसला खुद लेना जानता है, कब क्या करना। फॉरेन पॉलिसी, हमारी जो सामरिक जो क्षमता है, हमारा जो सिस्टम है, वो हमारे जो लोग, हमारे सैनिक, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, और ये जो बैठे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति महोदया जी बैठी हुई हैं, मुर्मू साहिबा, वो सब काबिल लोग हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई चिट्ठी आएगा, फ़ोन आएगा, कोई लेटर, लव लेटर आएगा तो उसका जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग, ये सारे लोग जो है जानकार लोग हैं। हमारी जो सैन्य क्षमता है
वो सबों से बेहतर है, इसीलिए हमें घबराने की कोई बात नहीं है। ईरान का बयान आया कि खामनेई की मौत पर उन्होंने कहा है कि इसका जवाब तगड़ा मिलेगा अमेरिका को और इजराइल को। वो तो बहुत दिनों से कह रहा था भाई, तो इसके पहले भी तो है 2025 में 12 दिनों तक जो है युद्ध चला था, और उस समय जो ईरान को बार बार कहा गया तुम 2 चीज़ छोड़ दो। एक तो तुम जो न्यूक्लियर बम जो बना रहे हो अंडरग्राउंड, और जो पाकिस्तान के द्वारा जो दिया गया है, समझे ना, सिस्टम, उसको डेवलप करना बंद करो, समझे, बिकॉज पूरे मिडल ईस्ट के लिए वो खतरा था, पूरा एशिया के लिए भी वो खतरा बन रहे थे। और दूसरा उनको ये कहा गया कि वहाँ के नागरिकों की जो रक्षा सुरक्षा और फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, उनको उनके फ्रीडम स्टाइल में जीने का हक हकूक़ होना चाहिए। वो बोरा में लपेट कर जो रखने की जो कवायद जो उन्होंने स्टार्ट किया था कि बोरा में जो बांध दिया जाए, है ना, काले बोरे में बांध कर रखो महिलाओं को, इससे मुक्ति दिलाओ। अभी देखिए, जब एक तरफ भारत में लखनऊ में और यहाँ क्या नाम है कश्मीर में, हाँ, वहाँ लोग छाती पीट रहे हैं, कपार फोड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं आपस में, समझे ना। और दूसरी ओर जो है ईरान में जहाँ घटना घटी, वहाँ के जो मूल नागरिक हैं मुसलमान भाई ही हैं ना वहाँ के, कोई पंजाबी या मद्रासी तो वहाँ नहीं गए, या गुजराती जाकर RSS बीजेपी का आदमी तो वहाँ नहीं बैठा हुआ है। तो वो लोग जश्न मना रहे हैं कि हमें भाई एक ट्रेट जो एक्सप्लॉइटर था, जो हमारे ऊपर जबरन जो अपने ढंग से राज कर रहा था, समझे ना, उससे मुक्ति मिली, समझे। तो ये इस मनोदशा का सवाल है कि पूरी मनोदशा जो है देश में, दुनिया में कैसी चलनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और कैसे जो है पूरी दुनिया के विकास में आपका भी सहयोग होना चाहिए। तो ये जो है बड़ा सवाल है। यही तेहरान था, देखिए यही तेहरान था जब पारस देश था, ये पहले पारस देश था, तो वहाँ पारसी लोगों की संख्या थी। तो बाद में इस्लामिक लोग धीरे धीरे आकर उनको जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामिस्ट बना दिए। तो जब पारस देश था और उसके बाद कुछ सालों बाद तक वहाँ इतनी फ्रीडम थी कि दुनिया की सबसे मशहूर और बेस्ट फिल्में बनती थी, बड़े बड़े ऑस्कार अवार्ड मिलते थे तेहरान में से जो फिल्में बनती थी। अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ से उत्पन्न होते थे, प्रोफेसर उत्पन्न होते थे। हम लोग जब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम लोग को भी जो है कहा, एग्जाम्पल दिया जाता था, तेहरान यूनिवर्सिटी की ये बुक है, वहाँ से प्रोफेसर आ रहे हैं स्पेशल क्लास लेने के लिए, समझे ना। तो ये तमाम बातें सोचने समझने की है कि जो राज्य, जो देश इतना विशाल था कि पूरी दुनिया में वहाँ के यूनिवर्सिटी का, वहाँ के सिनेमेटोग्राफी का, वहाँ के आर्ट कल्चर का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की तमाम चीज़ों का जो है एक एग्जाम्पल दिया जाता था पूरी दुनिया में कि सीखना है तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति से सीखा जाए। और जब जो ये डिक्टेटरशिप, जो बोरा बंद कल्चर जो आ गया, तब वही महिलाएं कुछ कर नहीं पा रही थी, वही कुछ बोल नहीं पा रही थी, वहीं के जो नागरिक हैं वो भी बेचारे जो है सिर्फ जो है मजहबी उन्माद में जीवन काट कर अपना जीवन को ख़त्म कर दिए। अमेरिका ने एक पीस बोर्ड बनाया है, ठीक है ना। तो पीस बोर्ड इसलिए बनाया कि जहाँ जहाँ इस तरह की डेमोक्रेसी के नाम पर सप्रेशन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम हो रहा है, उन तमाम देशों को जो है डेमोक्रेटिक पैटर्न पर लाया जाए, समझे ना, फंडामेंटलिस्ट पैटर्न से निकाल कर, समझे। तो पीस बोर्ड में जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन था पूरी दुनिया में, वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो अचानक इसको फील हुआ कि मेरे समझाने के बावजूद भी जो है वहाँ जो ईरान जो है लगातार जो है न्यूक्लियर बम का सिलसिला बनाने का जारी रखा है। तो अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर जो है एक प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट लिया। प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट का मतलब होता है कि कहीं कोई हथियार का दुरुपयोग नहीं करे फ्यूचर में, तो उसको अपने इनिशिएटिव से, अपने पहल से उसको ख़त्म कर दो, डेट इज स्कैटर डाउन कर दो। इसमें निर्दोष लोगों की भी तो जानें जा रही हैं ना। देखिए
ऐसा है कि गेहूं जब पिसता है तो उसमें घुन भी पिसता ही है, समझे ना। तो उस बेचारा वो गेहूं में तो घुन तो अपने उत्पत्ति होता है, तो इसमें निर्दोष जो मैं तो चाहता हूं जो लोग अपने को इस दंगों से और इस तरह के सिस्टम से में नहीं रखना चाहते हैं तो वहाँ से निकल जाए, दूसरे देश में शरण ले लें। जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो छाती पीटो वाले भारतीय नहीं है, पैजामा फाड़ो वाले भारतीय नहीं हैं, समझे ना, कूटो पीटो वाले भारतीय नहीं हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं उनका पूरा अधिकार बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, कहीं भी जो तेहरान या पूरे मिडल ईस्ट में अभी वार चलेगा, समझे ना। बिकॉज अरबियन कंट्री जो है उसने क्या किया है, अमेरिका को, इजराइल को मना कर दिया है कि आप मेरे जल, थल और नभ तीनों में ऑपरेशन नहीं कर सकते। बीच में छोड़ दिया था जब जो बम स्ट्राइक हुआ, तो इससे अबू धाबी और यूएई के ओर से ही गया था। अभी जो है यूएई ने भी मना कर दिया है कि हमारे आप सरफेस का, मतलब आकाश का, और हमारे पानी का, और मेरे स्थल का, ज़मीन का आप जो है युद्ध के लिए, विमान के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जो है अब दूसरा एक पूरा जो है जो गोलबंदी हो रहा है, देखिए ये इस गोलबंदी से केवल जो नुकसान होगा इस्लामिक कंट्रीज का ही होगा, क्योंकि अमेरिका के पास, इजराइल के पास इतनी ज़्यादा हथियार है, समझे ना, और इतने ज़्यादा खतरनाक हथियार है कि पूरा जो है अरबियन कंट्रीज़ को और इस्लामिक कंट्रीज़ को, यानी जितने भी हैं, अगर वो दिमाग, बिकॉज ट्रम्प जो है दिमाग का फल, मतलब क्या कहा जाए, बकवास आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इसीलिए हमें लगता है कि अननेसेसरी छाती वाती पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो अमेरिका और इजराइल के पैटर्न से अभी देश को चलो, अपना जब अपना सिस्टम मजबूत बना लेना तब अपना छाती चौड़ा कर मैदान में आना। अभी शांति से बैठो तो पूरी दुनिया में शांति होगी, नहीं तो विश्व युद्ध होगा तो सारे लोग मारे जाएंगे, समझे ना। इसीलिए मेरा जो है सलाह यही है कि विश्व शांति की ओर बात होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, और किसी एक आदमी के दाह संस्कार या मतलब मरने पर जो है पूरे विश्व को युद्ध में नहीं कूदना चाहिए।